MJC 2 एवं माइक 2 हिंदी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1. विद्यापति का जन्म किस वर्ष हुआ था? A 1352, B 1374, C 1380, D 1392। उत्तर A 1352। 2. विद्यापति किस भाषा के कवि थे? A संस्कृत, B मैथिली, C अवधी, D ब्रज। उत्तर B मैथिली। 3. विद्यापति की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? A पद्मावत, B राधा कृष्ण का प्रेम, C कीर्तिलता, D रामचरितमानस। उत्तर C कीर्तिलता। 4. विद्यापति का संबंध किस क्षेत्र से था? A मगध, B मिथिला, C अवध, D बुंदेलखंड। उत्तर B मिथिला। 5. विद्यापति के गीतों में किस देवी देवता की स्तुति प्रमुख है? A विष्णु, B शिव, C दुर्गा, D कृष्ण। उत्तर B शिव। 6. कबीर का जन्म किस वर्ष माना जाता है? A 1398, B 1440, C 1480, D 1500। उत्तर 1398। 7. कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? A धन्ना, B रैदास, C धर्मदास, D कमाल। उत्तर C धर्मदास। 8. कबीर ने किस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई? A जाति प्रथा, B पितृसत्ता, C वर्ण व्यवस्था, D सामंतवाद। उत्तर जाति प्रथा। 9. कबीर के दोहे किस ग्रंथ में संकलित हैं? A गुरु ग्रंथ साहिब, B रामचरितमानस, C भागवत गीता, D वेद। उत्तर गुरु ग्रंथ साहिब। 10. कबीर की रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? A धार्मिक उपदेश देना, B सामाजिक सुधार करना, C ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना, D साहित्यिक उत्कृष्टता प्राप्त करना। उत्तर B सामाजिक सुधार करना। 11. मालिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख कृति कौन सी है? A रामचरितमानस, B पद्मावत, C गीत गोविंद, D विनय पत्रिका। उत्तर B पद्मावत। 12. पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? A संस्कृत, B अवधी, C मैथिली, D ब्रज। उत्तर B अवधी। 13. जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? A कन्नौज, B मेरठ, C दिल्ली, D आगरा। उत्तर B मेरठ। 14. जायसी किस सुल्तान के दरबार से जुड़े थे? A अलाउद्दीन खिलजी, B शेर शाह सूरी, C अकबर, D बाबर। उत्तर B शेर शाह सूरी। 15. पद्मावत किस रानी की कथा पर आधारित है? A रानी पद्मावती, B रानी लक्ष्मीबाई, C रानी दुर्गावती, D रानी रूपमती। उत्तर रानी पद्मावती। 16. विद्यापति, कबीर और जायसी में कौन संस्कृत के विद्वान थे? A विद्यापति, B कबीर, C जायसी, D तीनों। उत्तर विद्यापति। 17. किसने गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी रचनाएं संकलित की? A धन्ना, B कमाल, C रैदास, D नानक। उत्तर D नानक। 18. विद्यापति किस राज्य के दरबार से जुड़े थे? A काशी, B मिथिला, C मगध, D मालवा। उत्तर B मिथिला। 19. जायसी की पद्मावत में मुख्य पात्र कौन है? A राम और सीता, B हीर और रांझा, C पद्मावती और रत्नसेन, D सोहनी और महीवाल। उत्तर C पद्मावती और रत्नसेन। 20. कबीर की रचना कौन सी है जिसमें साखी शब्द रमैनी संकलित है? A बीजक, B रहस्यवाद, C हरणे वाणी, D गुरु ग्रंथ साहिब। उत्तर बीजक। 21. कीर्तिलता कीर्तिपटका के लेखक कौन हैं? A कबीर, B जायसी, C विद्यापति, D इनमें से कोई नहीं। उत्तर C विद्यापति। 22. कबीर की जन्मस्थली कहाँ है? A वाराणसी, B लखनऊ, C दिल्ली, D पटना। उत्तर वाराणसी। 23. जायसी का पद्मावत किस शैली में लिखा गया है? A महाकाव्य, B नाटक, C गजल, D दोहा। उत्तर महाकाव्य। 24. विद्यापति के काव्य में किसकी प्रमुखता है? A नायक और नायिका के प्रेम की, B वीरता की, C धार्मिक कथाओं की, D सामाजिक मुद्दों की। उत्तर नायक और नायिका के प्रेम की। 25. कबीर के साहित्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग है? A फारसी, B अवधी, C सदुक्कड़ी, D ब्रज। उत्तर C सदुक्कड़ी। 26. जायसी के पद्मावत का प्रमुख विषय क्या है?
एक धार्मिक उपदेश, बी सामाजिक सुधार, सी प्रेम और वीरता, डी नीति और नैतिकता। उत्तर सी प्रेम और वीरता। 27। अभिनव जयदेव मिथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? ए रस खान, बी कबीर, सी विद्यापति, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी विद्यापति। 28। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति किसमें है? ए मूर्ति पूजा में, बी वैराग्य में, सी सच्चे प्रेम में, डी ज्ञान में। उत्तर सी सच्चे प्रेम में। 29। विद्यापति की रचनाओं में किसके प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति होती है? ए राम के प्रति, बी राधा के प्रति, सी शिव के प्रति, डी सीता के प्रति। उत्तर बी राधा के प्रति। 30। सूरदास किसके शिष्य थे? ए रामानंद, बी वल्लभाचार्य, सी कबीर, डी नानक। उत्तर बी वल्लभाचार्य। 31। तुलसीदास ने कौन सी प्रसिद्ध रचना लिखी? ए रामचरितमानस, बी सूरसागर, सी सतसई, डी रसिकप्रिया। उत्तर रामचरितमानस। 32। बिहारी की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? ए बिहारी सतसई, बी सूरसागर, सी रामचरितमानस, डी प्रेम वाटिका। उत्तर बिहारी सतसई। 33। घनानंद किस प्रकार की रचनाएं लिखते थे? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी भक्ति काव्य, डी नीति काव्य। उत्तर बी श्रृंगार रस। 34। सूरसागर किसकी रचना है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी बिहारी, डी घनानंद। उत्तर बी सूरदास। 35। तुलसीदास ने किस भाषा में अपने ग्रंथों की रचना की? ए संस्कृत, बी अवधी, सी ब्रजभाषा, डी हिंदी। उत्तर बी अवधी। 36। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? ए 519, बी 719, सी 1005, डी 2006। उत्तर बी 719। 37। सूरदास ने किस भगवान की भक्ति की? ए राम, बी शिव, सी कृष्ण, डी विष्णु। उत्तर सी कृष्ण। 38। तुलसीदास किसके समकालीन थे? ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। उत्तर अकबर। 39। घनानंद किस दरबार से जुड़े हुए थे? ए अकबर, बी शाहजहां, सी महाराज जय सिंह, डी महाराज जसवंत सिंह। उत्तर सी महाराज जय सिंह। 40। तुलसीदास ने अपने काव्य में किस रस का प्रयोग अधिक किया है? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी भक्ति रस, डी हास्य रस। उत्तर सी भक्ति रस। 41। बिहारी ने अपनी रचनाओं में किस छंद का अधिक प्रयोग किया है? ए सोरठा, बी कुंडलिया, सी तोहा, डी चौपाई। उत्तर सी तोहा। 42। घनानंद की रचनाओं में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? ए युद्ध, बी प्रेम, सी नीति, डी भक्ति। उत्तर बी प्रेम। 43। दोहावली की रचना किसने की? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी घनानंद, डी बिहारी। उत्तर बी तुलसीदास। 44। सूरदास की रचनाओं में किस शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? ए नीति, बी अलंकार, सी श्रृंगार, डी भक्ति। उत्तर डी भक्ति। 45। तुलसीदास के किस ग्रंथ में रामकथा का वर्णन नहीं है? ए रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी गीतावली, डी कवितावली। उत्तर बी विनय पत्रिका। 46। बिहारी के काव्य का मुख्य विषय क्या है? ए नीति, बी भक्ति, सी श्रृंगार, डी वीर। उत्तर सी श्रृंगार। 48। सूरदास ने अपने काव्य में किस पात्र की बाल लीलाओं का वर्णन किया है? ए राम, बी कृष्ण, सी शिव, डी विष्णु। उत्तर बी कृष्ण। 49। तुलसीदास की रचनाओं में किस भाषा का प्रभाव नहीं है? ए अवधी, बी संस्कृत, सी ब्रजभाषा, डी फारसी। उत्तर डी फारसी। 50। बिहारी की रचनाओं में किस अलंकार का प्रयोग अधिक हुआ है? ए रूपक, बी अनुप्रास, सी उत्प्रेक्षा, डी श्लेष। उत्तर डी श्लेष। 51। घनानंद का साहित्य किस रस से परिपूर्ण है? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी हास्य रस। उत्तर बी श्रृंगार रस। 52। किस कवि के पदों को भक्ति, श्रृंगार एवं नीति की त्रिवेणी कहा जाता है? ए कबीर, बी बिहारी, सी घनानंद, डी तुलसीदास। उत्तर बी बिहारी।